हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर, जो सीबीएसई में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब चेंज हो रहा है, मान लो ये क्यों कर रहे हैं हम, पहले तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या क्या ये देखना। अभी हम दो चीज डिस्कस करेंगे, चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मान लो कोई तीन पार्टनर है, रेशियो चेंज होते हैं। जैसे मानो ए और बी है, 3:2 में इनका रेशियो था। क्या था इनका पहले रेशियो? क्या था? 3:2। नया पार्टनर आ रहा है एक सी, 1/4 में। तो एक तो इस कंडीशन में जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इनका रेशियो चेंज होगा। या मान लो ये तीन पार्टनर एग्जिस्टिंग ही थे, 3:1 इनका रेशियो था। अब ये चाहते हैं हमारा रेशियो चेंज हो जाए। रेशियो क्या हो जाए? 5:3:2 हो जाए। तो इस केस में गुडविल रिजर्व्स जितने भी होते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, तो उस केस में उनका क्या इफेक्ट होगा, हमारी गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, फिर गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। पहले रेशियो कैसे निकलता है, इसमें हम दो तरह के रेशियो की बात करेंगे, एक हमारा ओल्ड रेशियो और एक हमारा सैक्रिफाइस रेशियो और हमारा गेन रेशियो। ओल्ड रेशियो तो आपको मालूम ही है, ये दिया हुआ है। सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काउंट कैसे होता है वो भी हम चीज को निकालेंगे। तो देखिए, तो देखना हम कैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। मान लो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था, ए, बी और सी क्या रेशियो में है? 3:1। अब इनका रेशियो क्या हो रहा है? 5:3:2। क्या रेशियो हो रहा है? 5:3:2। इसको हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो और इसको हम बोलेंगे न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या निकाल देना? सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस क्या होता है कि किसी न किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ। मान लो ये ए और बी हैं 3:2 में, सी आ रहा है 1/4 में। सी जो नया पार्टनर आ रहा है, ये अपना शेयर इन दोनों से ही तो लेगा। ये अपना शेयर, मान लो कि आप दो पार्टनर हो और मेरे को बना रहे हो पार्टनर कि सर आप आ जाओ हमारी पार्टनरशिप में, तो मैं आपकी पार्टनरशिप में आ रहा हूं तो मैं भी तो कुछ शेयर लूंगा। तो आपको अपना शेयर क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप अपना शेयर मुझे दोगे, तो इसको क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग करना शेयर्स का। अब इसमें भी तो कुछ ना, ए का पहले 3/6 था, अब ए का कितना हो रहा है? 5/10 हो रहा है। तो इसने या तो कुछ सैक्रिफाइस किया होगा या कुछ गेन किया होगा। अगर किसी को ज्यादा मिल रहा है वो गेन कर रहा है या अपना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसी कंडीशन में हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला देखना क्या होता है। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो में से अगर हम न्यू रेशियो को माइनस कर दें तो हमारा क्या रेशियो निकलता आता है? सैक्रिफाइस रेशियो। एक की फॉर्मूला याद करना सैक्रिफाइस का। सैक्रिफाइस फॉर्मूला अगर माइनस में आ जाए तो वो सैक्रिफाइस की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गेन रेशियो में। वापस से देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो माइनस कर दें, क्या निकलेगा? सैक्रिफाइस रेशियो। इसमें कंसेप्ट में यही आपको सीखना है, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है। एंट्रीज वेंट्रीज सब बाद में बताएंगे, पहले ये तो चीज सीखो। आप ये चीज सीखते नहीं हो, आप कहते हो एंट्री बताओ। अब यही बेसिक चीज नहीं आती आपको, तो पहले इस बेसिक पे कंसेप्ट पे हम सीरीज पे काम करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे। जैसे इस कंडीशन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालता हूं। ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, न्यू रेशियो आपके पास गिवन है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे हम। क्या फॉर्मूला है? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का, बी का, सी का। ये ए का, ये बी का, ये सी का। ए का कितना है? 3/6। बी का कितना है? 2/6। सी का कितना है? 1/6। माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो ए का कितना है? 5/10। बी का कितना है?
3/10, सी का कितना है 2/10। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। 10 3 जा 30 माइनस 6 5 जा 30 इज इक्वल टू में 6 10 जा 60, 10 2 जा 20, 6 3 जा 18 और यहाँ पर 60, 6 2 जा 12, 10 1 जा 10 माइनस। अब देखो 30 में से 30 गया 0/60, 20 में से 18 गया 2/60 और यहाँ 10 में से 12 गया -2/60। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, सैक्रिफाइस रेशियो। इसका क्या आ रहा है 0, यानी या तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही इसको गेन हो रहा है, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। बी को देखो, बी का पहले कितना था 20, न्यू रेशियो क्या हो गया 18, यानी इसने सैक्रिफाइस कितना किया 2/16। इसका तो सैक्रिफाइस है, तो सब तो सैक्रिफाइस कर नहीं सकते, किसी को तो कुछ ना कुछ तो गेन हो रहा होगा ना। देखो इसका माइनस में आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है गेन कर रहा है। इसको पहले था 10, अब इसका कितना हो गया 12 हो गया। ओल्ड रेशियो 10, न्यू रेशियो 12, यानी आपको क्या हो रहा है गेन हो रहा है। बस जिंदगी में यही याद रखना, माइनस है तो गेन है। माइनस का मतलब ये नहीं आपको नुकसान हो रहा है, माइनस है तो गेन है। क्या है माइनस है तो गेन है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस में आ रहा है, क्या लिखेंगे वो अपना क्या है गेन है। और सैक्रिफाइस किसको हो रहा है बी को हो रहा है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जैसे देखना ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनका रेशियो दिया हुआ 2:1। इनों का ये ओल्ड रेशियो था। ए बी सी इनका ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। इनका न्यू रेशियो क्वेश्चन कह रहा है 3:1 कर दो। ओल्ड रेशियो आपके पास गिवन है, न्यू रेशियो आपके पास गिवन है, तो क्या निकालोगे चेंज इन रेशियो निकाल देना, यानी कि हमको क्या निकालना है सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। एक ही फॉर्मूला याद करना है, ओल्ड रेशियो में से माइनस क्या कर दो न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का कितना है 2/5, बी का कितना है 2/5, सी का कितना है 3/3 और 2 और 1 6। ये तो आपको मालूम चल रहा है, ये 5 कहां से आया 5 कहां से आया 6 कहां से आया, सॉरी इधर ओल्ड क्या कह रहा है, ये आपको मालूम चल रहा है 5 कहां से आया 2 2 4 4 और 1 5। यहाँ नीचे हम सम लिखते हैं, ऊपर इसका शेयर लिखते हैं। नीचे इनका सम लिखते हैं 5, ऊपर इसका शेयर लिखते हैं। सी का ऊपर इसका शेयर कितना 1, नीचे कितना 5, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो कितना है 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, न्यू रेशियो क्या है 3/6, 2/6, 1/6। कैसे आया इसका 3, इसका 2, इसका 1, 3 2 1। नीचे क्या लिखना है सम लिखना है 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। वापस से देखो 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। इसमें क्या करेंगे 30 नीचे 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5। ठीक है, 12 में से 15 गया -3/30, 12 में से 10 गया 2/30, 6 में से 5 गया 1/30। यहाँ माइनस में आए क्या दोनों नहीं है, इट मींस ये तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। यहाँ सर माइनस में आ गया -3/10, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। इसको सैक्रिफाइस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे गेन बोलेंगे। आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला एक ही लगाना है, माइनस आते गेन, प्लस आ रहा है तो सैक्रिफाइस। ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसके बेस पे गुडविल करेंगे कि गुडविल कैसे काउंट होगी इसके बेस पे। अब हम बात करेंगे हमारी गुडविल के बारे में। इसी टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और बच्चे काफी
परेशान से आ जाते हैं कि सर ये गुडविल क्या है, गुडविल क्या भला है, थोड़ा मुझे समझाइए, डीप में समझाइए। तो मैं लेकर आया हूँ गुडविल को एकदम बेसिक से कराएंगे कि हम गुडविल क्या है और गुडविल की क्या क्या एंट्रीज होगी। पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, हम गुडविल क्या है। गुडविल आप सबको मालूम है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, बट वो बस समझ लेना कि मेरा मोहल्ले में नाम है, मुझे लोग जानते हैं, मेरा आसपास के दुकानदार मुझे सबको जानते हैं, मुझे क्रेडिट में देने को तैयार है, ये गुडविल है आपकी, ये आपकी गुडविल है। बट ये हम रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। दो तरह की गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो आप गुडविल की बात कर रहे हो वो सेल्फ जनरेटेड, आपने खुद ने जनरेट की है, ठीक है ना। तो इस टाइप की गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपनी गुडविल की मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकालोगे? आप बता सकते हो कि आपकी वैल्यू कितनी है उसकी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वैल्यू बता सकते हैं क्या? जिसकी वैल्यू आप बता नहीं सकते हो उसको आप रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो वो गुडविल आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, उसको अपन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट में हमारी कौन सी गुडविल होती है? परचेज गुडविल। परचेज गुडविल यानी कि आपने परचेज किए, फॉर ए कंसिडरेशन कुछ पे किया है, ठीक है ना। इसको कैसे काउंट करते हैं? सबसे पहले देखना, विच इज एक्वायर्ड बाय फर्म फॉर ए कंसिडरेशन। कुछ कंसिडरेशन से आपने कुछ पैसे दिए या काइंड में खरीदा है या कोई कैश दिया है, तो आपकी वो गुडविल कौन सी हो गई? परचेज गुडविल, ठीक है ना। गुडविल कौन सी हो गई? वो परचेज गुडविल। डिफरेंट बिटवीन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स। मान लो कोई आपने शॉप ली, किसी की शॉप एक्वायर की आपने, उसकी शॉप की नेट एसेट 10 लाख है। कितनी एसेट्स है उसकी? एसेट्स, नेट एसेट्स 10 लाख है, बट आपने कंसिडरेशन में उसको कितने दिए? 12 लाख दिए हैं। उसकी नेट एसेट 10 लाख है, बट आपने कंसिडरेशन में कितना दिया उसको? पे कितना किया? 12 लाख रुपए पे किए। तो आपने 2 लाख ज्यादा क्यों दिए? उसकी गुडविल के लिए। गुडविल या तो उसका गुड प्रोडक्ट होगा, गुड लोकेशन होगी, इस वजह से आपने उसको ज्यादा पैसे दिए। वही तो चीज परचेज गुडविल है जो आप कंसिडरेशन में पे कर रहे हो, और उसकी वैल्यू 10 लाख है, आप 12 लाख देने को तैयार हो। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी, देयर लोकेशंस एक्सेट्रा, या पार्टनर्स बिहेवियर्स। तो इस बदले तो हम क्या करेंगे? हमारी गुडविल कौन सी हो गई? परचेज गुडविल। दो तरह की गुडविल, पहली परचेज गुडविल, दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको हम बुक्स में लिखेंगे नहीं, इसको हम बुक्स में लिखते हैं। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर बता दो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है इसका? 26। एज पर अकाउंटिंग 26 परचेज गुडविल रिकॉर्ड इन द बुक्स, ठीक है। तो ये गुडविल का थोड़ा ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले करते हैं एक दो ये गुडविल का मैंने आपको ब्रीफ बता दिया। अब थोड़ी सी एंट्री देख लेना। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, मैंने बताया था ना, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, गुडविल क्या एडजस्टमेंट होगी उसको देखना। तो देखना मैं कराता हूं। ये जो मैं गुडविल की एंट्री बताने वाला हूं, ये गुडविल की एंट्री आपको जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो तब भी अप्लाई करनी है। ये सिंपल एंट्री है जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कह रहा है चेंज हो रहा है। पहले 3:2 था, 3:1 था, 3:1, फिर क्या हो गया? 5:2 हो गया। ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। उस केस में गुडविल की क्या एंट्री होगी? तो दो कंडीशन बोल सकता है। आपको बोलेगा या तो एडजस्टमेंट एंट्री करो। कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। या आपको गुडविल कहेगा पहले राइज करो फिर उसको राइट ऑफ कर दो। तो उधर दो एंट्री करनी है। नेट इफेक्ट दोनों में सिमिलर होगा। इधर क्या करना है? एडजस्टमेंट एंट्री। इधर हमको क्या करना है? राइज एंड राइट ऑफ। यहाँ गुडविल राइज होगी, फिर गुडविल यहाँ पर क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। तो पहले इसको समझना। हम एंट्री क्या करेंगे? दो ही एक ही एंट्री इसमें है। एक गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइस पार्टनर को क्रेडिट करना है। अभी मैंने आपको रेशियो चेंज में बताया था, एक को गेन हो रहा था, एक को लॉस हो रहा था, यानी सैक्रिफाइस कर रहा था, सैक्रिफाइस क्रेडिट, गेनिंग डेबिट। अगर अकाउंट फिक्स है, फिक्स मेथड से है तो इधर कैपिटल अकाउंट लिख लेना। अगर फ्लक्चुएट से बना रहे तो कैपिटल की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना।
गेनिंग पार्टनर करंट अकाउंट या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कब आता है? जब हम फ्लक्चुएट फिक्स से करते हैं। जब फ्लक्चुएट से करते हैं क्या आता है? कैपिटल अकाउंट आता है, ठीक है ना। तो गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट, गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। अब इसमें क्या है? इसमें गुडविल को पहले राइज कर रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ कर रहे हैं। तो देखो गुडविल पहले तो पार्टनर में क्रेडिट कर दो, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, फिर इधर न्यू रेशियो में वापस से क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, यानी यहाँ क्रेडिट हुए पार्टनर कैपिटल, यहाँ क्या हो गए? डेबिट। एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में, नेट इफेक्ट दोनों में सेम होगा क्योंकि यहाँ गेनिंग सैक्रिफाइस पहले ही निकाल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। उधर क्या? गुडविल टू पार्टनर कैपिटल, फिर पार्टनर कैपिटल टू गुडविल, एक बार राइज एक बार राइट ऑफ, एक बार ओल्ड रेशियो में एक बार न्यू रेशियो में। बहुत ही सिंपल है। हम इसको एक क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन देखना आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनु बाला शेयर इन द रेशियो 3:2, द इफेक्ट ऑन द एग्री द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है इनका? इक्वल। पहले इनका रेशियो 3:2 था, फिर इनका रेशियो ये कह रहा है हमको अब इक्वल ही करना है। गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल इन्होंने निकाल के दी हुए 50,000 रुपीज। पास जनरल एंट्री ऑफ द गुडविल व्हेन गुडविल एडजस्टेड, व्हेन गुडविल राइज एंड राइट ऑफ। तो दोनों बार से क्वेश्चन करना है इसको हमको, एक बार गुडविल एडजस्टेड से भी, एक बार गुडविल राइज एंड राइट ऑफ से भी। तो देखना मैं कराता हूं इसको। देखो क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। क्या कह रहा है? गुडविल 50,000 रुपीज फर्म की दी हुई है। गुडविल कितनी दी हुई है फर्म की? 50,000 रुपीज। अनु एंड बंटा जो भी ए और बी रेशियो है, पहले दिया हुआ 3:2 रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है? 3:2। न्यू रेशियो कितना आ गया? 1/1, यानी कि इक्वली 1:1, 1:1 यानी इक्वली रेशियो क्या? ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। गुडविल दी हुई 50,000 की। टॉपिक कौन सा हो गया? चेंज इन रेशियो वाला। चेंज इन रेशियो आते ही इस गुडविल की एक तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एक राइज एंड राइट ऑफ करनी है। तो देखना सबसे पहले मैं रेशियो निकाल देता हूं, सैक्रिफाइस रेशियो। क्या फॉर्मूला है इसका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इसका कितना है? ए का 3/5, बी का ओल्ड क्या है? 2/5। ये आपको समझ में आ गया होगा। 3/5 और 2/5 कैसा आ गया? नीचे इनका सम, ऊपर इसका रेशियो, ऊपर इसका रेशियो, माइनस माइनस। न्यू रेशियो क्या है? इक्वली 1/2, 1/2, 1, फिर इसका सम 1, इनका सम। सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 5 माइनस 5 1 जा 5। यहां आया माइनस 1/10, यहां आया 1/10। माइनस आते हम ये क्या है? गेनिंग है। क्या हो रहा है इसको? गेनिंग। इतना आपको समझ में आ गया? गेनिंग किसको हो रहा है? सैक्रिफाइस किसको हो रहा है? ये 1/10 गेनिंग कर रहा है और ये 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। 1/10 सैक्रिफाइस, 1/10 गेनिंग। गुडविल की क्या एंट्री बताई थी? एडजस्टमेंट के थ्रू। जब गुडविल एडजस्टमेंट के थ्रू कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री में क्या था? मैं इधर लिख लेता हूं। एडजस्टमेंट एंट्री में ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट। गेनिंग कौन हो रहा है? बी। तो इधर क्या लिखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये एंट्री कौन सी है? गुडविल की एडजस्टेड की। एडजस्ट पे एक एंट्री करते हैं हम। कौन सी एंट्री होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग किसको हो रहा है? इसको। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? ये। गुडविल कितनी है? 50,000। गेन कितना हो रहा है? 1/10। 1/10 कितना होता है? 5,000 इधर और 5,000 इधर। समझ में आ गया? 1/10। इसको ऐसे मत लिख लेना, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/1 नहीं, इसको 1/10 ऐसे ही लिखने हैं और यहीं से ही मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है, या इधर ही मल्टीप्लाई कर दो गुडविल इनटू गुडविल।
ठीक है ना, क्योंकि गुडविल का शेयर तो निकालना ना, फर्म की गुडविल है, हमको बी और ए की निकालनी है, रेशियो कर देंगे। अब राइज एंड राइट ऑफ, गुडविल राइज की, गुडविल राइट ऑफ की। एक बार एंट्री क्या होगी राइज की, राइज की एंट्री क्या होती है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड यानी एस और बीस, कैपिटल कैपिटल, गुडविल कितनी है 50,000, 30 या 20 या गुडविल 50, इसकी कितनी 30, इसकी कितनी 20। अब ये किस में था, ये ओल्ड रेशियो में था, अब न्यू रेशियो में ए इज डेबिट, बी इज डेबिट, 2 में गुडविल, गुडविल कितना है 50, न्यू रेशियो क्या है इक्वल है, तो 25 इसका 25 इसका। देखो न्यू रेशियो में 1/1 यानी कि इक्वल रेशियो 1:1, ठीक है, ये 1:1 में है तो गुडविल 25,000 और ये ओल्ड रेशियो में 30 और 20,000। तो नेट इफेक्ट देखो, ये क्रेडिट कितने से हुआ 30,000 से, डेबिट कितने से हुआ 25,000 से, तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितने से हुआ 5,000 से। नेट इफेक्ट वही रहेगा, बस ये करने का तरीका अलग है, राइज एंड राइट ऑफ, एडजस्टमेंट एंट्री। वापस से देखो, ओल्ड रेशियो आपके पास दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, नहीं तो राइज एंड राइट ऑफ। एक बार ओल्ड रेशियो में बांट दो, इसको एक बार न्यू रेशियो में बांट दो और ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। एक और सिमिलर क्वेश्चन करते हैं हम और इसको आगे बढ़ाते हैं हम। थोड़ा सा जहाँ डाउट हो आपको मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी आपको पूछना हो। एक और क्वेश्चन देखो, ए बी सी रेशियो 3:1, दे एग्री प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, फ्यूचर रेशियो इनका क्या है 1:1, 3 चीजें इस बार याद रखना, और ओल्ड रेशियो क्या था इनका 3:1। फर्म की गुडविल हमारे पास 18,000 दी हुई है, पास द जनरल एंट्री व्हेन गुडविल एडजस्टेड एंड व्हेन गुडविल राइज एंड राइट ऑफ। यानी कि इसी के क्वेश्चन को, सिमिलर क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया वैसे करना है, एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में राइज एंड राइट ऑफ हो जाएगी, और हम एक बार निकालेंगे हमारा सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुडविल कितनी है फर्म की 18,000 रुपीज, और ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:1 है, न्यू रेशियो कितना है 1:1 है। गुडविल व्हेन एडजस्टेड एंट्री करनी है और गुडविल व्हेन राइज एंड राइट ऑफ की एंट्री करनी है, वही टॉपिक है। पहले हम क्या निकालेंगे, हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 3/6, 2/6, 1/6, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस 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 1/3, 1/3, 1/3, ए बी सी 1/3, 1/3, 1/3। सॉल्व करेंगे इसको, 3 3 जा 9, 6 1 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब देखो 9 में से 6 गया 3/18, 6 में से 6 गया 0/18, 3 में से 6 गया -3/18। अब आप खुद बता दो गेनिंग किसको हो रहा है, जो माइनस में आया सर उसको गेनिंग है, माइनस कौन है ये है, इसको क्या हो रहा है गेन, इसको क्या हो रहा है सैक्रिफाइस, इसको क्या हो रहा है कुछ भी नहीं, तो इसको हो रहा है कुछ भी नहीं, इसको हो रहा है सैक्रिफाइस, इसको हो रहा है गेनिंग। एंट्री कर देंगे हम। गुडविल की पहले एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट मैंने एंट्री क्या बताई, गेनिंग को डेबिट, सैक्रिफाइस को क्रेडिट, यानी कि हमारा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डेबिट क्रेडिट कौन हो जाएगा, सैक्रिफाइस किसको हो रहा है ए को, एस कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी दी हुई है 18,000 इनटू ये दी गुडविल 18,000
इनटू इसका शेयर 3/18 कितना हो जाएगा 3000। जब भी आपको कहे एडजस्टमेंट एंट्री करो, क्या एंट्री करोगे? गेनिंग डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट। क्या रेशियो से जो इनका आ रहा है 3/18 या 1/18 जो भी रेशियो आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करा देना फर्म की गुडविल को। अब राइज एंड राइट ऑफ करेंगे। राइज की एंट्री क्या होती है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड में कौन है? ए, बी और सी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमने पहले क्या किया? गेनिंग डेबिट, सेक्रीफाइस क्रेडिट, इस रेशियो में मल्टीप्लाई कराना है हमको किसको? फर्म की गुडविल को। अब एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो में और अब न्यू रेशियो में। ए, बी, सी टू गुडविल। ये किस रेशियो में? न्यू रेशियो में। तो आपको कुछ नहीं करना है, राइज एंड राइट ऑफ में एक बार ओल्ड रेशियो में, एक बार न्यू रेशियो में। गुडविल कितनी है? 18,000 रुपीज है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1, 3:1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 1 जा 3। और न्यू रेशियो में क्या जाएगा? 6 6 6 और 18। ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये ओल्ड रेशियो में कर दिया। नेट इफेक्ट हमारा क्या आ गया? सेम। देख लो, चेक कर लो। ए इधर कितना है? क्रेडिट 9, डेबिट कितना है? 6। तो अल्टीमेटली क्रेडिट कितना है? 3। आगे ना, इसका यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, कोई इफेक्ट नहीं। तो बस यही तो क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल है, चेंज इन रेशियो आ जाए, गुडविल का एक क्वेश्चन आ जाए, आंख बंद कर एडजस्टमेंट एंट्री कर देना। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ होगा, फिर न्यू रेशियो दिया होगा, दोनों का कर देना लेस करके। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसी टॉपिक की हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिजर्व्स का क्या एडजस्टमेंट होगा। जितने भी हमारे रिजर्व होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, इन सब का। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।